आज मैं आप सभी लोगों के लिए पाइनएप्पल और पपाया का मिक्स हलवा बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पपीता और अनानास। अब मैं अनानास को छील लूँगी। तो अनानास को मैंने छीलकर इसके टुकड़े कट कर लिए हैं और साथ में पपीते को भी छीलकर और कट करके रख लिया है। अब पपीते को इस तरह से ये कद्दूकस कर लेंगे और मिक्सी जार में अब मैं डालूँगी अनानास। अनानास को आप इससे भी छोटे पीसों में कट करके डालिए। तो अब इसका पेस्ट तैयार है और साथ में कद्दूकस किया हुआ पपीता भी। अब अनानास के पेस्ट को मैं इस तरह से छन्नी में छान लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथों से भी इसे इस तरह से छान सकते हैं। और इसके रेशे को मैं निकाल दूँगी। अब पैन में मैंने अनानास को डाला था, लेकिन ये पैन कुछ छोटा था, इसलिए मैंने इसे इस कढ़ाई में पलट लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे रख दिया है। अब इसी में डालूँगी कद्दूकस किया हुआ पपीता। और पपीता डालने के बाद मैं इसे अनानास के साथ में मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। अब अनानास और पपीते को मिक्स करने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब 5 मिनट के बाद मैं कवर को हटाऊँगी और एक बार पपीते को इस तरह से चलाऊँगी ताकि पपीता कढ़ाई में चिपके नहीं। और इस तरह से मैं पपीते को चेक कर लूँगी कि ये अभी पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पपीता लगभग पक गया है। और अब इसे चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 कटोरी चीनी। चीनी अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी और भी डाल सकते हैं। और साथ में डालूँगी कट किए हुए छुहारे, काजू बादाम और कद्दूकस की हुई गरी। मेवे को अगर आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। और इसे मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करते समय भी फ्लेम को मैंने मीडियम किया है ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और अब हमें इसे ढकना नहीं है। साथ में डाला है थोड़ा सा फूड कलर, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसे मिक्स करूँगी और इसी तरह से मैं इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाऊंगी। अब डाला है नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हलवा जमता नहीं है। और साथ में डाला है देसी घी। देसी घी डालने से पपीते का टेस्ट और भी अच्छा आता है और हलवा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं कुछ देर के लिए बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाती रहूँगी जब तक कि इसका पानी एकदम कम ना हो जाए। आप इस हलवे को
लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अब हलवा दिखने में थिक हो गया है, तो मैं इसे स्लो फ्लेम पर ही इसी तरह से बीच बीच में थोड़ी देर के लिए और चलाऊंगी। मैंने इसमें छोटी इलायची नहीं डाली है, क्योंकि इसमें अनानास का टेस्ट अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो हलवे में इसी टाइम पर खोया भी डाल सकते हैं। तो अब ये हलवा बनकर तैयार है और अब मैं इसे निकालूंगी इस ट्रे में। अब इसे निकालने के बाद मैं इसके ऊपर से गार्निश करूंगी कुछ कटे हुए मेवे से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हलवा बनकर तैयार है और अब मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। आप इस हलवे को कभी भी किसी भी टाइम में या फिर किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप सभी लोगों के लिए अनानास और पपीते का हलवा बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।